दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन के फ्रॉड से बचने के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए ना, तो यकीन मानिए आपको भविष्य में कोई भी आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता। जब मैं ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्टडी कर रहा था, तब मेरे मन में ये विचार चल रहे थे कि मैं पर पॉइंट के 2000 रुपये चार्ज लूंगा आप लोगों से और 5 पॉइंट के 10,000 रुपये। लेकिन मेरे सामने एक ऐसी सच्ची घटना आ गई जिस कारण मैं और मेरी टीम ने आपको यह फ्री में प्रोवाइड करने को सोचा। मेरे दोस्त के भाई के नाम से एक पोस्ट ऑफिस से लिफाफा है। उस लिफाफा को जैसे ही संजय ने खोला, उसमें से एक लेटर और एक कार्ड निकला। उस लेटर पे लिखा था, डियर संजय, आपके 54 लाख रुपए फंसे हैं। जब संजय ने उस कार्ड को भी स्क्रैच किया तो उस पर 12 लाख की स्विफ्ट डिजायर कार फंसी थी। उस लेटर के नीचे लिखा था कि जब भी आपके पास ये लेटर आए तो इस नंबर पे संपर्क करें। संजय को तो वैसे भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके तो 54 लाख रुपए और 12 लाख की स्विफ्ट डिजायर कार फंस चुकी थी। संजय ने तत्काल उस नंबर पर फोन लगाया और बोला, सर मैं संजय कुमार बात कर रहा हूँ सर, मेरे तो 54 लाख रुपए और 12 लाख की स्विफ्ट डिजायर कार फंसी। सर क्या आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं सर? सामने वाला व्यक्ति बोला, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देने वाला हूँ कि बहुत बहुत बधाई कि आपके 54 लाख और 12 लाख की स्विफ्ट डिजायर कार फंसी। सर मैंने आपसे क्या पैसे मांगे सर कि मैं आपसे कोई फ्रॉड कर रहा हूँ? फ्रॉड करना हो तो सबसे पहले तो मैं बोलता आप मेरे को पैसा दो, तब मैं आपको ये पैसा दूंगा। मैंने तो ये सब चीज़ नहीं बोली। आप सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर हमारे लुधियाना सेक्टर ब्रांच पे आ जाइए और अपनी कार और पैसा ले जाइए। यहाँ पे तो कोई फ्रॉड की बात ही नहीं है सर। तो सर आप कब आएंगे? मैंने बोला सर मैं पैसे मैनेज करके आज ही शाम को निकलूंगा। ठीक है सर, आप 2 दिन के अंदर आ जाइए तो आपका ये सब यहाँ से मिल जाएगा। संजय ने अपने दोस्तों से पैसा अरेंज कर ही रहा था कि इसी टाइम फिर से फोन आया कि सर अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजय ने बोला जी सर क्या हो गया सर? तो सामने वाला व्यक्ति बोला, सर आपको आपकी कार की वजह से यहाँ पे आना पड़ रहा था। तो सर मैं अगर ये कार यहाँ से बेच दूँ 12 लाख की और आपका ये पैसा आपके खाते में अगर मैं डाल दूँ तो आप वहीं पे ले लीजिएगा, आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा। संजय के मन में भी चला कि सही बात है कि वहीं पे बिक जाएगी। ठीक है सर, आप उसको वहीं पे निकाल दीजिए। और इसी तरीके से फोन सामने वाला व्यक्ति ने रख दिया। अब तो संजय का समय कट नहीं रहा था, उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन ये सब घटना होते हुए संजय ने किसी से शेयर नहीं किया था। बस 15 से 20 मिनट बाद फिर फोन आया कि सर आप देखिए आपके व्हाट्सएप में हमने कुछ भेजा है। संजय ने बोला जी सर मैंने तो देखा सर कि उसमें 54 लाख और 12 लाख का चेक आ चुका है। ठीक है संजय सर, आपके नाम से चेक बन गया है, आप बेझिझक खुशी बनाइए क्योंकि अब 4 बजे आपके खाते में ये पैसा चढ़ जाएगा। बस संजय फिर कुछ नहीं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगा। और 15 से 20 मिनट बाद फिर संजय के पास एक फोन आता है, संजय जी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही कि जिसने आपकी कार खरीद रही वह व्यक्ति बोल रहा है कि अगर जिसका लकी ड्रा में ये कार फंसा है तो वह व्यक्ति अगर इसको लेने आता तो उसका 18 से 20 हजार लग रहा होता, तो क्या वह हमारे लिए 10,000 नहीं छोड़ सकता? तो संजय जी क्या आप छोड़ेंगे? संजय बोले बिल्कुल सर, अगर 54 लाख रुपए फंसे तो छोड़ दीजिए सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। सामने वाला व्यक्ति बोला ठीक है सर, तो हम इसके 10,000 छोड़े दे रहे हैं सर, लेकिन हमारे पार्टी का भी ख्याल रखिएगा सर, क्योंकि हम तो सैलरी बेस में काम करते हैं। अब आपके तो 54 लाख रुपए फंसे सर। संजय बोला ठीक है सर, ये खाते में जैसे चढ़ेगा तो मैं मैनेज कर दूंगा सर। और इस तरीके से फोन रख दिया। 5 मिनट बाद फिर फोन किया कि सर मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि मैं आपको फोन किस लिए किया। सर आपके व्हाट्सएप पे मैंने तो चेक ट्रांसफर किए ना सर, व्हाट्सएप के माध्यम से। अब सर जो इसको 10,000 देने हैं वो कहाँ से दें सर? आप इस पे मेरे अकाउंट पे डाल दीजिए, मैं इसको दे दूँ, क्योंकि चेक अगर काटेंगे सर तो 3 महीने बाद ही इशू होगा, इसलिए प्लीज सर 10,000 डाल दीजिए। संजय ने बोला सर आप तो बोल रहे थे पैसा नहीं लेना। सामने वाला व्यक्ति बोलता है सर हमने आपसे पैसे तो नहीं लेना सर, जो आपने 10,000 इसको छुड़वाए हैं इसलिए वो 10,000 लग रहे हैं सर। बस अगर आप इसको डाल दें सर तो मैं आपके खाते में डाल दूंगा। आप यकीन मानिए सर कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। संजय ने किसी तरीके से मन में ये विचार किया और अपने एक पर्सनल दोस्त से चर्चा किया। उसका दोस्त भी बोला ठीक है यार, 4 बजे तो पैसा आ ही जाएगा, डाल देना, आखिर 66 लाख का सवाल है। संजय ने अपने दोस्तों से पैसा अरेंज किया और उसके खाते में डाल दिया और साथ ही में
व्हाट्सएप भी कर दिए कि सर मैंने आपके खाते में ये पैसे डाल दिए। उस समय लमसम 2 बज रहे थे। फ़ोन लगाया संजय, सर मैंने आपके खाते में पैसा डाल दिया है, तो सर ये मेरे खाते में कब तक आ जाएगा? संजय जी अभी तो 2 बज रहे हैं, बैंक की छुट्टी हो गई होगी, तो मैं 3 बजे जाऊंगा तो डाल दूंगा। बस समय कट रहा था, 2:30, 3 बजे फिर संजय ने फ़ोन लगाया कि सर क्या आपने लगा दिए? सामने वाला व्यक्ति बोलता है सर मैं बैंक में ही खड़ा हूँ, अगर आपको भरोसा हो तो क्या मैं आपकी बात बैंक मैनेजर साहब से करवाऊँ? संजय ने इतना भरोसा होते हुए बोला नहीं नहीं सर मुझे तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है, और इस तरीके से फ़ोन रख दिया। अब संजय का तो टाइम ही नहीं कट रहा था, पर मिनट ऐसे लग रहे थे कि कई साल हो रहे हैं, और धीरे धीरे 4 बज गए। अब जैसे ही 4 बजे फिर ने संजय ने फ़ोन लगाया, सर क्या आप चेक लगा दिए? सामने वाला व्यक्ति बोला सर मैंने तो चेक लगा दिए हैं, लेकिन संजय जी एक प्रॉब्लम हो रही है। संजय बोला सर हो क्या रहा प्रॉब्लम? सर मैंने तो अब तो 10,000 तो डाल दिए आपके खाते, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? 54 लाख और 12 लाख टोटल अमाउंट मिला के सर 66 लाख। इसकी जीएसटी सर 7% आपको अपने ब्रांच में जमा करनी होगी सर, और ये अमाउंट आपके खाते में चढ़ जाएंगे। तो सर आप सुबह जाके अपने ब्रांच से संपर्क कर लीजिए। संजय तो किसी प्रकार से रात कटी, जैसे ही सुबह हुआ सबसे पहले बैंक खुला कि सबसे पहला व्यक्ति संजय ही था मान लीजिए। उसने अपने बैंक मैनेजर से जाकर बोला सर कल मेरे पास एक ऐसा लेटर आया और मैंने उसको फ़ोन में बताया कि, और सब बढ़िया ही चल रहा था सर, लेकिन वो लास्ट में बोला कि आपको 54 लाख और 12 लाख की जीएसटी 7% जमा करना पड़ेगा सर, क्या ऐसा है सर? मैनेजर तो सबसे पहले ये सुनकर बहुत हंसा। आप भी बन गए फ्रॉड के शिकार। आपने कभी ये सोचा कि आपको कोई फ्री में पैसा दे देगा? आपने उससे कुछ चीज खरीदा था या कोई भी चीज, कैसा भी संपर्क उससे हुआ था? एक विचार में चल रहा लगा कि नहीं सर ऐसा तो कोई चीज नहीं हुआ। तो आपने विचार कैसे कर लिए सर कि आपको 66 लाख रुपए दे देगा? आप एक किराना दुकान से भी कुछ सामान लेंगे ना सर, उसके बाद ही वो गिफ्ट देता है, और आपको 66 लाख वो फ्री में दे देगा। आपने कुछ उसको दिया तो नहीं ना सर? अब तो संजय बड़ा संकोच बस रह गया। अब उसके मन में तो चल रहा था कि मैं 10,000 दे दिए, लेकिन अगर अब मैं मैनेजर साहब को बताऊंगा कि 10,000 दे दिए तो ये फिर से हंसेंगे। संजय कुछ नहीं बोला, और मैनेजर साहब ने उनको समझाया कि देखिए फ़ोन पे कभी भी आपको आए कि आपके इतने गिफ्ट फंस गए, तो आप तो सबसे पहले बोलना भैया आप ही ले लो, एक मैं तो गरीब इंसान हूँ, अमीर हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो अगले बार से कभी भी ये चीज़ रिसीव मत करिएगा। और लेटर कभी भी आए तो कोई पैसा नहीं आता है, याद रखिएगा। कभी भी लकी ड्रा का पैसा आता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट पे आता है, जीएसटी कट के आता है। कौन सी जीएसटी? 4,62,000 डाल दीजिएगा फिर उसका जवाब हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। और आगे भी आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी बताइए अगर कोई फ़ोन या कोई लेटर आए तो फ्रॉड के चक्कर पे मत फंसिएगा। इसी सच्ची घटना को देखते हुए मैं और मेरी टीम ने इसे आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करने का विचार किया था, लेकिन कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती सर, इसीलिए इसका चार्ज मैं और मेरी टीम ने 101 रुपये निर्धारित किया, जिससे कि अमीर से अमीर व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति इन 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट को इन डेप्थ नॉलेज ले सके, जिससे कि भविष्य में बड़े से बड़ा रियल इस्टेट का ब्रोकर हो या आपके मोहल्ले का किराना व्यापारी आपसे कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकता अगर आपने इन 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट का नॉलेज ले लिया। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इन 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट की सीरीज जल्द से जल्द लें, जिससे कि आगे आप भविष्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन के फ्रॉड से बच सकें। और मेरी यही आशा है आप लोगों से कि आप इन 101 रुपये को न देखते हुए आप इन 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट की इन डेप्थ नॉलेज को देखें और जल्द से जल्द स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, और अगर प्यार नहीं करते तो डिसलाइक जरूर करें।